वंदना, निहारिका, अभिता, ये सारी चीजें, ये सारे क्या है, ये सभी शब्द हैं। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये सभी अगर शब्द हैं तो इनके रूप भी होंगे। फिर रूप मीन्स क्या, नॉर्मल हम लोग हिंदी में यूज करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, राम ने खाया। फिर क्या बोलते हैं, राम को दिया। राम इज अ शब्द, राम को दिया। फिर हम लोग क्या बोलते हैं, राम, राम से पूछा। फिर हम लोग बोलते हैं राम के लिए खरीदा। फिर नेक्स्ट वन हम लोग बोलते हैं राम से छीन लिया। फिर नेक्स्ट बोलते हैं राम का भाई। उसके बाद हम लोग बोलते हैं राम के घर में। लास्ट में बोलते हैं हे राम इधर आओ, ओ राम कम हियर। आई हैव टोल्ड यू 8 types of Ram. That 8 types are included in Shabda Rupani. If there is a Sangya Shabda, you know Sangya and Sarvanam, noun and pronoun. In when Sangya Shabd will come, मैं हिंदी में ही बोलता हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों की आदत सुधरेगी नहीं, आप लोगों को हिंदी सीखना पड़ेगा बेटा। तो जब जब हम लोगों को संज्ञा शब्द आएंगे तो क्या होगा, शब्द रूपों के 8 हिस्से होंगे। कौन कौन से, 8 विभक्तियां होंगी। बोलेंगे क्या, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। 8 विभक्तियां होंगी। सभी के लिए एज यूजुअल एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये हमेशा चलेगा। अब मैं आपको लास्ट में एक इमेज व्हाट्सएप पे ग्रुप में दूंगा, आप लोग देखिएगा। पहले ये ध्यान से सुनिए, कितने टाइप्स हो गए, विभक्तियां कितनी होगी, 8 होगी। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ये हमारी विभक्तियां हैं। हर विभक्ति के पास 3 हिस्से हैं। विभक्तियां कितनी हैं, शब्द रूप के 8 बेटे हैं। शब्द रूपों के 8 बेटे हैं, उनको बोलते हैं विभक्तियां। 8 बच्चे हो गए। वो 8 का नाम है, पहले का नाम प्रथमा, दूसरे का नाम द्वितीया, तीसरे का तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और लास्ट वाले का नाम है संबोधन। ये 8 बच्चे हो गए और सभी बच्चों के 3-3 अपने बेटे हैं। जैसे प्रथमा के 3 बेटे हैं, कौन से, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। द्वितीया के भी 3 बेटे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ऐसे ही सभी, षष्ठी के लिए भी, सप्तमी के लिए, संबोधन के लिए, सभी के 3-3 बेटे। अब समझ गए आप लोग, शब्द रूप एक कोई है, कोई एक शब्द है, उस शब्द के जब हम शब्द रूप पर बनाते हैं तो उसके 8 बेटे हो जाते हैं। संज्ञा शब्दों के 8 बेटे होंगे, सर्वनाम शब्दों के 7 बेटे होंगे, संबोधन वहां नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए कि 8 शब्द, 8 बेटे, और उन 8 बेटों के सभी के पास अपने 3-3 बेटे हो गए, तो टोटल कितने बेटे हो जाएंगे, 24। 8 इंटू 3 24 ना। यही 24 जब कंबाइंड होते हैं तो उनको हम बोलते हैं शब्द रूप। क्या बोलते हैं, शब्द रूप। यस, आस्क अगेन। साई निहाल, ओके। नाउ अब आप लोगों ने इतना तो समझ लिया ना, कितने बेटे कितने बेटियां, ये तो समझ लिया। ये आप हम लोग की कहानी स्टार्ट हुई, अभी स्टोरी हम लोग की स्टार्ट हुई। अब स्टोरी के अंदर बहुत सी प्यारी चीजें हैं। जैसे शब्द कौन कौन से होते हैं, ध्यान से सुनिए। जब लास्ट में अ आएगा, जिस शब्द के लास्ट में अ आएगा, जैसे राम, रजनीश, यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, अ आ रहा है। जिसके भी लास्ट में अ आएगा उसको बोलेंगे अकारांत। क्या बोलेंगे, अकारांत। अब इसी तरह किसी के बाद में आ आएगा तो उसको बोलेंगे आकारांत। इसी तरह किसी के पहले ह्रस्व ई आएगा, छोटी ई आएगा, उसको हिंदी संस्कृत में बोलते हैं ह्रस्व ई। ह्रस्व ई, हम लोगों ने अप्रैल महीने में इस चीज को देखा है। तो जब ह्रस्व ई आएगा तो हम लोग बोलेंगे उसको ईकारांत, ह्रस्व ईकारांत। बड़ी ई आएगा लास्ट में तो बोलेंगे दीर्घ ईकारांत। जैसे श्रीनिधि, ये ह्रस्व ईकारांत हो गया,
वंदना आकारांत हो गया, साई निहाल अकारांत हो गया। ओके, इसी तरह किसी के लास्ट में अगर उ आएगा तो उकारांत बोलेंगे, और इसी तरह दीर्घ उ आया तो भी दीर्घ उकारांत। ऐसे जो लास्ट में आएगा उसके साथ वो वर्ड जोड़ेंगे, कारांत, अकारांत, आकारांत, ये हमको करना है। अब सोचिए कि ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है, स्पीसीज है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है ना। कोई या स्पीसीज से थोड़ा डिफरेंट हम लोग सोचते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, कोई अकारांत होगा वो तेलंगाना है, कोई आकारांत होगा वो आंध्रा है, कोई कोई ह्रस्व ईकारांत होगा वो महाराष्ट्र है, कोई दीर्घ ईकारांत होगा वो तमिलनाडु है, कोई उकारांत ह्रस्व उकारांत हो गया वो केरला है, कोई कर्नाटका है जो दीर्घ उकारांत है। हम लोग अपने दिमाग में सोच सकते हैं ये। यस, yes, you forgot, beta. I know you forgot. In starting, what I told you, beta, in very start, when our classes were start, I think you are not there. Na? That time you not joined. Otherwise, you do not have this question. You not in that one. Because of that, you are asking the same. What is the meaning of rashwa? Rashwa means छोटा, ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। जैसे छोटी ई की मात्रा दैट इज ह्रस्व ई, बड़ी ई दैट इज दीर्घ ई। इसी तरह अ होगा तो उसको बोलेंगे ह्रस्व, और आ होगा तो उसको बोलेंगे दीर्घ। इसी तरह छोटा ऊ होगा बोलेंगे ह्रस्व ऊ, अगर बड़ा ऊ होगा तो हम लोग बोलेंगे दीर्घ ऊ। ठीक है, यस। और ये जो दीर्घ और ह्रस्व होता है बेटा ना, ये जितना भी दीर्घ और ह्रस्व होता है ये सभी कुछ कहां तक होता है, अ आ ई उ और री होता है। देखो संस्कृत में और भी होते हैं, हमने स्टार्ट बताया था री और री, एल आर आई री, ऐसा भी होता है। तो ह्रस्व संस्कृत में री और री भी होता है। तो री तो आप लोगों ने पढ़ा है लेकिन री नहीं पढ़ा है। री तक जो होता है वो ह्रस्व और दीर्घ दोनों होता है, और उसके बाद जो होता है उसको ना तो ह्रस्व बोलते हैं ना तो दीर्घ बोलते हैं। ठीक है, जैसे ए आई ओ औ, अंग अह जो हिंदी में आप पढ़ते हैं, संस्कृत में अंग और अह नहीं होता है। संस्कृत में ए आई ओ औ यही तक होता है, इसके बाद नहीं होता है। जो अंग होता है उसको हमारे यहाँ संस्कृत में बोलते हैं अनुस्वार, जो अह होता है उसको हमारे यहाँ संस्कृत में बोलते हैं विसर्ग। ठीक, तो ये हम लोगों ने शुरुआत में सीखा था, आप शुरुआत में शायद नहीं थे इसकी वजह से आपको ये डाउट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए मैं क्या बता रहा था आप लोगों को कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लोग हैं। मान लीजिए कोई अकारांत है, कोई ईकारांत है, कोई उकारांत है, कोई रीकारांत है, जिसके लास्ट में जो आएगा उसके साथ वो कारांत वर्ड यूज कर देंगे आप। जैसे साई निहाल, ये कौन सा है, अकारांत है या ईकारांत है? अकारांत है। अब आपको एक और चीज उसमें ऐड करनी है, लिसन 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 ऑल द मेंबर्स, बहुत सही आप लोग, बहुत सही फोकस्ड हैं आप लोग, आप लोगों को पढ़ाने में बहुत मजा आता है। आपने अकारांत इकारांत किया ना, उस अकारांत इकारांत के साथ आपको एक और वर्ड यूज करना है। क्या? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसकलिंग, ये भी डिसाइड करना है उसी के साथ। तो अब बताइए कि साई निहाल ये वर्ड जो है ये अकारांत, ये कौन किस टाइप का वर्ड है? पूरा इसका पूरा डिफिनेशन दीजिए हमको। मैं बताता हूं, एक बार मैं बताता हूं फिर आप लोग समझ पाएंगे। जैसे मैं अपने नाम पहले कॉमन नेम लेता हूं, बालक। बालक कोई बॉय है ना, उसको संस्कृत में बोलेंगे बालक। बालक शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द है। बालक शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द है। साई निहाल ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है। उसी तरह रजनीश आपके टीचर का नाम, ये भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसी तरह शिक्षक, टीचर को संस्कृत में शिक्षक भी बोलते हैं, तो शिक्षक शब्द भी अकारांत पुल्लिंग शब्द।
इसी तरह राम, बालक, हाँ, और इसी तरह हम लोग और भी कुछ वर्ड्स जितने हम लोग की बुक्स में, जैसे हम लोग स्टार्ट में सीखे थे ना, अकारांत पुल्लिंग, और ये किस तरह के शब्द हैं जिसमें कोई नाम आता है, इनको हम कौन सा शब्द बोलेंगे? संज्ञा शब्द बोलेंगे। और जब यही चीजें हो जाती हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा वहां स्टार्टिंग चैप्टर में था एषः, वो सर्वनाम शब्द था। तो अकारांत पुल्लिंग ये शब्द है, और उसके साथ हमको ये भी बताना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो, इतना एनफ है बताने के लिए, अकारांत पुल्लिंग दैट इज एनफ। फिर भी समटाइम्स कोई आपको आस्क करेगा कि दिस इज सर्वनाम शब्द, संज्ञा शब्द, विशेषण शब्द, कुछ भी पूछ सकते हैं लोग। तो आप लोगों को ये बताना पड़ सकता है, एग्जाम्स में नहीं आते, लेकिन आपको संस्कृत स्टार्ट से मैं सिखा रहा हूँ, जीरो से सिखा रहा हूँ, इसलिए ये जानिए आप लोग। जब आप लोग इसको ध्यान से सीखेंगे तो एक फायदा होगा कि आपके ब्रदर सिस्टर जो आप लोगों की सीनियर क्लासेस में है ना, आप लोग उनसे ज्यादा अच्छी संस्कृत बहुत जल्द सीख लेंगे, बहुत जल्द, बिकॉज आई एम योर फर्स्ट संस्कृत टीचर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने संस्कृत टीचर की वैल्यू करेंगे और अपने संस्कृत टीचर्स का फेम बहुत ज्यादा करेंगे, आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। तो हम लोग ध्यान देते हैं पेज नंबर 80, पेज नंबर 89, सभी बच्चे अपनी बुक में पेज नंबर 89 ओपन करिए। ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज ओपन पेज 89। हाँ हाँ, आई एम वेटिंग 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 बेटा। ओके ओके, सभी लोगों ने पेज 89 ओपन किया। वहां पे एक वर्ड लिखा है, ब्लू कलर के बॉक्स में लिखा है शब्द रूपाणी, रिटन देयर ना? यस, बस बस बस, ओके। नाउ शब्द रूपाणी, उसके नीचे लिखा है अकारांत पुल्लिंग शब्द, रिटन ना? अब उन्होंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, लिसन, उन्होंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है अकारांत पुल्लिंग शब्द में, बालक शब्द का उन्होंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, एक को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, रिमेनिंग को उन्होंने बोला है आप खुद कर लीजिए। जैसे बालक वाले को मैं करके दिखाऊंगा और किसी अकारांत नाम वाले से आज उसको कंपेयर करके दिखाऊंगा। सबसे पहले सभी लोग देखिए, वहां एक वर्ड लिखा है विभक्ति, एक चीज लिखा है विभक्ति। विभक्ति इट मीन्स उसके 8 बच्चे, जो हमने बताया था ना शब्द रूपों के 8 बच्चे हैं। अब शब्द रूपों की डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है, उसको हमने कैसे बताया आपको? डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया ना, इस तरह हमने आपको एग्जाम्पल दिया। हर शब्द रूप के 8 बच्चे हैं। 8 बच्चे कौन है? उन 8 बच्चों के नाम है प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन, ये उनके नाम हैं। और इन सभी 8 मेंबर्स के भी अपने अपने 3 स्पेशल बॉयज हैं, बॉयज गर्ल्स जो भी आप मान लीजिए, उनके 3 अपने अपने बच्चे हैं। क्या नाम है उनके? एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, ये 3 बेटे हो गए, 3 बच्चे हो गए उनके। अब ध्यान से सुनिए आप लोग, कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि जैसे ये बालक शब्द दिया है, ये अकारांत पुल्लिंग है। आज हम लोग बहुत थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि बेसिक है ये समझेंगे, पहले एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होने दीजिए आप लोगों का, फिर हम लोग स्पीड बहुत ज्यादा कर लेंगे। जैसे एक वर्ड दिया है बालक, दिस इज द मेन शब्द। इन स्टार्टिंग समवन आस्क्ड सर हाउ कैन वी फाइंड दिस इज पुल्लिंग, दिस इज द स्त्रीलिंग ना? समवन आस्क्ड, श्रीता आस्क्ड सर if there is a halant in any shabd, we can understood that is napunsak ling. But you can see here in balak shabd roop द्वितीया विभक्ति एक वचनम and द्वितीया विभक्ति बहुवचनम, there is also a halant, so it will be napunsak ling? No, it will be pulling only. How you decide? The main, the original, what is the original shabd is there? The original shabd is there balaka. So in that balaka, in that shabd, if akarant is there, it means that is definitely a pulling shabd, definitely. In Sanskrit, if original shabd is akarant, so it means this is definitely a pulling shabd.
maximum times if akarant will be there, like Shrihita, Vandana, Hanshika. If these shabd will these are will come, Niharika, Abhita. If these are come in the last akarant will come, it decided that maximum possibility is there for striling akarant striling shabd. Here I am explaining only akarant. First listen all the members. First tell me, you all are getting me ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस, मॉनिटर कहाँ है? मॉनिटर्स, both monitors. Anyone is there? Yes, yes, and Sunny is not there. But Sai Pranav, yes, you is there. Yes, then you are getting now. Yes, so all the members listen carefully. All the members listen. How to learn? How to learn Shabd Rupani? First, I am telling you how to learn. All the members open your fingers like when you are counting in maths. What are you doing? 1 2 3 4 5 6 7 8, like you are doing like this now. Do the same things during this. What you should do? एकवचनम, you should behave like this. एक प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, in your mind and in your fingers also, on your fingers also. How you will read, how you will learn? First listen. Balaka, balakau, balakaah. Three are here. Balakah ekvachanam, balakau dvivachanam, balakaah bahuvachanam. This is prathama. Balakam, balakau, balakan. बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः. बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः. बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः. बालकस्य, बालकयोः, बालकानां. बालके, बालकयोः, बालकेषु. हे बालक, हे बालकौ, हे बालका. आपको ऐसे ही याद करना है. अपनी फिंगर्स पे, ईच फिंगर्स पे आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इमेजिन करना है और उसको लर्न करना है. अब याद कैसे करेंगे? जैसे देखिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे लर्न है इसलिए मैं जल्दी बोल लूंगा. आप लोग के लिए एकदम न्यू थिंग्स है इसलिए आप लोग को टाइम लगेगा. लेकिन आप अगर लर्न कर लेंगे तो आप मुझसे भी तेज बोल सकते हैं. जैसे मैं बोलता हूँ, बालकः बालकौ बालकाः, बालकं बालकौ बालकान्, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालके बालकयोः बालकेषु. हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः. ये बालक शब्द का शब्द रूप है. अब इस शब्द रूप का यूज क्या होता है? जैसे मैं आपको बताता हूं, मैंने भी बताया था ना, राम ने खाया. राम ने खाया, इट मीन्स बालकः रामः. राम को दिया, इसका मतलब होगा रामम. दैट को, which को word is coming, which ne word is coming, which say word is coming, which in the राम के घर में, तो रामस्य गृहे, राम का घर, तो का दैट इज षष्ठी विभक्ति. अब हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको उसका व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कराऊंगा. सभी लोग सबसे पहले उसी को लिखिएगा, उसके बाद इनको लिखना है. आपको अपनी कॉपी में लिखना है. 4th चैप्टर के बाद आप लोगों को ये स्टार्ट करना है. क्या है कि आप लोगों को जो मैं अभी इमेज दूंगा क्लासेस के बाद, पहले सबसे पहले आप लोग लिखेंगे. वो इमेज में क्या लिखा होगा? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काके की नानेनी अधिकरण में पर और संबोधन हे हो अरे, यही वर्ड लिखा होगा. इसको मैं एक फ्रेमिंग करके दे दूंगा आपको और आप लोग उसको सबसे पहले लिखिएगा, उसको लर्न करिएगा. इवन you know some members of class 7th 8th and 9th and some members of class 10th also not learn this one. And if you will learn this one, you will be the senior one, you will be topper of the school, and I want to see you all as topper of the school. So listen, आपको क्या करना है, आज हम लोग 2 शब्द रूपों को देखेंगे. एक हो गया बालक शब्द रूप
और एक स्त्रीलिंग। ओके, सिर्फ एक ही देखेंगे बेटा, और उसी बालक से हम लोग एक दो अपनी तरफ से शब्द कैसे बनाना है ये बताएंगे। जैसे बालक शब्द में देखिए, प्रथमा विभक्ति एक वचन में बालक शब्द का रूप कैसा है? बालकः। प्रथमा विभक्ति द्विवचन में बालकौ। प्रथमा बहुवचन में बालकाः। सो कैसे आप बोलेंगे? बालकः, बालकौ, बालकाः। प्रथमा पूरा हो गया। बालकम, बालकौ, बालकान, द्वितीय पूरा हुआ। अब आपको याद क्या करना है? लिसन, देखिए, जब आपने अकारांत पुल्लिंग शब्दों को ढूंढ लिया तो इसके बाद जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे सबकी सबका सबका रूप ना, इसको रूप बोलते हैं। ये पूरा जो फ्रेमिंग है इसको बोलते हैं रूप। और शब्द क्या है? बालक शब्द है, उसकी टोटल फ्रेमिंग है उसको बोलेंगे रूप। तो टोटल इस शब्द रूप। जब एक बार आपने अकारांत बालक शब्द का रूप जान लिया, अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द का रूप, तो आपको अकारांत पुल्लिंग किसी और शब्द का रूप बनाने में कोई परेशानी, सेम टू सेम आपको यूज करना है। जैसे देखिए, बालक शब्द है, मैं बोलूं राम शब्द है, तो कैसा बनेगा? रामः। जैसे देखिए, बालकः रामः, बालकौ रामौ, बालकाः रामाः, बालकम रामम, बालकौ रामौ, बालकान रामान, बालकीन रामेण। अब ध्यान दीजिएगा, जिस वर्ड में जिस शब्द के अंदर र आता है, जिस भी शब्द के अंदर र आएगा उसके उसके सभी लोग लिख लीजिए अपनी बुक में, एक जगह पेंसिल से मार्क करिए। जिस भी शब्द में र आएगा, चाहे वो कहीं भी हो, वो अकारांत हो, इकारांत हो, उकारांत हो, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, नपुंसक लिंग हो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, कोई भी हो, अगर र आएगा किसी भी शब्द में तो उस शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन में और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में जो न वर्ड दिख रहा है ना, बालकेन, उसकी जगह आपको ण दिखाई देगा। त थ द ट ठ ड ढ ण। जो ये ण आप बनाते हैं ना, गोल सा ऐसा और फिर सीधी लाइन, आपको वो वाला ण लिखना है उसकी जगह। तो यहाँ पे बालकेन है, राम शब्द में र है, इसलिए रामीण बन जाएगा, ण हो जाएगा उसकी जगह पे। और षष्ठी विभक्ति में यहाँ पे क्या है? बालका नाम है, वहां पे हो जाएगा रामाणाम। बाकी कोई चेंज नहीं होगा, सेम सेम होगा। और एक आपने याद किया तो आप दूसरे को ऑटोमेटिक लिख सकते हैं, तीसरे को आप ऑटोमेटिक बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं बालकेन बालकाभ्याम। मेरे साथ सभी लोग बोलने का प्रयास करिए। बालकेन बालकाभ्याम बालकैः। नाउ बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः। पंचमी में बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः। बालकस्य बालकयोः बालकानां। बालके बालकयोः बालकेषु। हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। यही हमारा शब्द रूप है। आज हम लोग सिर्फ अकारांत पुल्लिंग को देखेंगे बेटा। आपकी बुक्स में जितना अवेलेबल है ना, मैं उतना ही पढ़ाऊंगा, उससे ज्यादा अभी आप लोगों को स्टार्ट में नहीं सिखाऊंगा क्योंकि मुश्किल होगी। यस यस, वाई कंफ्यूजिंग? लिसन, आई एम टेलिंग अगेन, दैट्स व्हाई आई टोल्ड ना, उसके बेटे, उसके बच्चे, मैंने ऐसा बोला ना, इसलिए बोला। लिसन ऑल द मेंबर्स, देयर आर so many words na, you know, number of so much words are there. In between them there are different types. You can imagine like your all the you can imagine like what I told already, I am repeating the same. You can imagine that you have so many states in India na, so imagine one special type of shabd is there, a special state,
another one is another state. So different types of shabd is there. All the different type of shabd have 8 boys or 8 child. The name of them are prathama vibhakti ekvachan, sorry, prathama vibhakti, dvitiya vibhakti, tritiya, chaturthi, panchami, sashti, saptami, sambodhan. These are the names of 8 types, and all 8 members have three own childs. Their name are ekvachanam, dvivachanam, and bahuvachanam. So if someone will ask balak शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचनम रूप क्या होगा, then you should say prathama vibhakti, and in that line you should go to dvivachan section and you will get balakau. So you can say prathama vibhakti द्विवचन में रूप होगा बालकौ. षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होगा? आप लोग षष्ठी के सामने और बहुवचन वाले कॉलम में जाइए. यू कैन सी बालका नाम. ओके, a little bit clear or not? Yes, actually this is the new language for you all, na? That's why you all are getting problem. But if you have patience, if you have hard work, and if you have your faith on your teacher, I am telling you will be the best. ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं. जैसे हम लोगों ने बालक शब्द को देखा, सेम अब हम आपके नामों के साथ करते हैं. जैसे किसी बच्चे का नाम है, मैं छोटे नाम वाले को देखता हूं, राम, शाही राम है ना, तो शाही राम, आप ऊपर आइए बेटा, मैं आपका नाम मान लेता हूं, आपका नाम सिर्फ राम है. ये जस्ट इमेजिन योर नेम इज ओनली राम. ओके, now with the help of your Google, try to say Ram Shabd Roop. With the help of this Balak Shabd Roop, you have to say Ram Shabd Roop. That will be the same like Balakah Ramah. So you should say Ramah, Ramau, Ramah. Ramam, Ramau, Raman. Where Balak Shabd is there, na, you should put only Ram, and what remaining things are there, only leave that and read. Here in Balakah, you should remove that Balak and write Ram. Then it will be Ramah. In second one, there is Balakau. You should remove Balak. Au matra will be left there. So Ramau, Ramah. Yes, try to read like this. Sai Ram, it is tough. Yes, is it tough? Okay, then try. Not listening. What I'm saying, is it tough or easy? Easy. Then try to make Ram Shabd Roop. Actually, Ram Shabd is only a Akarant Pulling Shabd. So, Balak Shabd also Akarant Pulling. So, the Shabd Roop will be the same for both. Only the main Shabd will change. Balakah Ramah. Balakau Ramau. Yes, now read. Yes, now tell. Wait. Yes. Yes. Not. You continue, beta. Sai Nihal, you only wait. Shairam, you continue. Ramam. Yes. Remove that Balak and write there Ram. I will explain, beta. 1 minute wait. Sai Nihal. It was just 1 minute. Yes, beta. Yes, beta. Shairam. Will you continue?
यस, not Rama. Rama is not there. You are saying from your own. 89, page number 89. There is a Balak Shabdaru. Okay, I think before that boy, I want one girl who want to come up and try. Anyone from girl section? Anyone want to come up and try or not? Girls, come up. Very bad. What happened today? Is it very tough? Srita, you only come up. Or Niharika? Srita or Niharika, who is there? Wait. I am telling only Srita or Niharika. Srihita, are you there? Why are you replying late, beta? Come up. Yes. Open your mic. Yes. What I am saying, listen. I told Balakaha, you should remove that Balak Shabda and put there Ram. That will be Ramaha. Same like that. In Balakahu, you should remove Balak Shabda and put there Ram. That will be Ramahu. Are you getting now? Yes. You should do all the things like this and put all places put Ram and tell how the Shabda will be for Ram. Yes. Yes. No problem. Only try na. I am here to solve your all the doubts. Yes. Yes. How, where only Balak, you should remove only Balak. Remaining what are there, put that one, the left that one the as same. Hmm. Start now. Hmm. Balakaha, you should remove only Balak. That a matra will be remains there. And you remove only Balak, you put Ram. That will be Ramaha. You did this one. You did not have 89 page. Okay. Okay, then I will ask Ravi Chandar what is the problem. Why he did that page? Just ask him. Yes. Come up beta Srita again. Yes. आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आपको बालक शब्द को हटा देना है और बालक शब्द के बाद जो भी मात्रा या फिर जो भी मात्रा बची है उसको सेम टू सेम वैसे ही यूज करना है. यस. बालकः. वेरी नाइस. बालकौ. बालकाः. बालकम. रामम. यस. बालकौ. यस टेल बेटा. श्रीहिता. व्हाट हैपेन? श्रीहिता. यस. बालकौ. बालकान. बहुत सही. बालकेन. रामेन. लेकिन मैंने एक चीज बताई ना, जिस भी वर्ड में र आएगा आप लोगों को उसके तृतीया विभक्ति एक वचन में
और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में जो न वर्ड है उसकी जगह ण वर्ड ण ट ठ ड ढ ण जो ण वर्ड आता है वो यूज करना है। ठीक है, चलिए फिर से बोलते हैं बालकेन। यस, इन राम शब्द देर इज रॉ वर्ड ना, so that's why there will be ण word ramen ramen। okay, yes, now continue balakena balakabhyam बालकैहि। बहुत सही, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः बालकात् बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः बालकस्य बालकयोः बालकानां रामाणाम। षष्ठी बहुवचन और तृतीया एक वचन में आपको न की जगह ण यूज करना है ना, तो बालकानाम रामाणाम। बहुत सही, बालके बालकयोः रामयोः बालकेषु। बहुत बढ़िया, हे बालक हे बालकौ हे बालकाः। चलिए देखिए कितना इजी था, श्वेता ने जो काम किया आई थिंक ऑल द स्टूडेंट्स कैन डू वेरी इजीली ना, कर सकते हैं कि नहीं बेटा? टेल योर नेम बेटा फर्स्ट। पी सुभाष, 1 मिनट 1 मिनट, पी सुभाष एंड लक्ष्मी बाई के लक्ष्मी बाई, बोथ ऑफ यू टेल योर नेम्स। साई प्रणव पी सुभाष एंड दैट लक्ष्मी बाई की Hansini. Actually, I'm not aware about your image and your names. No, I'm not clear. Who is that boy? Who is that girl? Few names only I know, and remaining though I don't know. So that's why I am asking. Na? Yes. Listen. All the members can do it very easily. Na? Yes. So far today homework. Listen, all the members listen. You should write today upside of that page after fourth lesson. All the members will write Shabda Rupani. After that you should write Akarant Pulling Shabda. After that you write Balak. Balak. And what Balak Shabda Rupin given there, you should write as same as given. Okay. After that, all the members should write one more shabd from your own in the last of the box. Here you can see in this box. Are you getting now? Okay, I will send the below side up. Just after that shabd roop given deva evameva nripa deva ram pitamah pandita इत्यादि नाम अकारांत पुल्लिंग शब्दानाम रूपाणि भवन्ति। इज सेइंग द सेम शब्द रूप विल बी लाइक गिवन वर्ड। हियर फ्यू वर्ड्स आर गिवन, नृपदेव राम पितामह पिता सॉरी पंडित। आई एम टेलिंग फ्रॉम योर माई सेल्फ। शिक्षकः, that is also akarant. Also you can use if your names are in pulling like all the members say Nihalah,
Only Nihalah. Don't say total name. Only Nihalah. Yeah. Yes. You can. Not listen. Listen. For boys only. So all the members should write. Boys and girls both should write, but the name should be only pulling. So what you will say? What you will write? Sri Charanah. So आप लोग लिख सकते हैं चरण. But don't write. Try to write only the given name here. And I am telling Shikshakah. One more word I am giving you. अजह. अजह. ज. अज मतलब होता है गोट. सो अजह. यस. एंड गिवन आल्सो गिवन रिपदेव राम पितामह पंडित पंडित. इतने वर्ड्स दिए हैं. इसमें से किसी भी वर्ड को आप लोग चूज करेंगे. ओनली वन वर्ड एंड ट्राई टू राइट. ओके. Which heading, beta? You do not have this one. Okay, 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 okay. Okay, you are using. I will send. Okay. Yes. What I say? What I say?